और तब सारे भक्तों के आग्रह से उन्होंने कृष्णदास नाम के एक वैष्णव को अपनी सेवा में स्वीकार किया कि अच्छा मैं केवल कृष्णदास को साथ ले जाऊंगा। और अपूर्व भाव से महाराज श्रीमद महाप्रभु लोलोकनाथ होते हुए दक्षिण यात्रा की ओर चले। महाप्रभु तीव्रता पूर्वक चले जाते थे। कटीली झाड़ियां थी, नुकीले पर्वत थे, लंबे लंबे जंगल थे, लेकिन हे महाप्रभु कभी हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे माधव हे मधुमोहन कहते हुए चलते थे। कभी राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमाम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। कभी कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कहते हुए दौड़ते जाते थे। एक वासुदेव नाम का कुष्ठ रोगी था, लेकिन था वो परम वैष्णव। शरीर से कोड़ के कीड़ों को भी जो उसके शरीर से गिर जाते थे उनको भी उठाकर फिर शरीर पर रख लेता था और उनको भी कृष्ण भजन सुनाता था। शरीर से कोड़ चुचा रहा था, हजारों कीड़े उसे काटते थे, लेकिन उन कीड़ों के द्वारा अपने शरीर को काटे जाने पर भी वो 24 घंटे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण भजन करता था। महाप्रभु जब उसके गांव से गुजरे तो वह वासुदेव उसने स्वप्न में देखा कि स्वयं श्री कृष्ण सन्यासी वेश में मुझे अपना प्रेम रस आस्वादन कराने के लिए पधार रहे हैं। और जब वो सुबह उठा उसी समय महाप्रभु गांव से दूर के मार्ग से जा रहे थे। वासुदेव की आंखों से आंसू बहने लगे और आर्त पुकार करते हुए उसने पुकारा, हे भगवान आपने स्वप्न में दर्शन दिया है, मेरी रात आनंदमय हो गई, लेकिन कभी दिन में भी दर्शन दो ताकि मेरा दिन भी आनंदमय हो जाए। आंखें बंद करके भी भगवान का दर्शन हो और आंखें खोल कर भी भगवान का दर्शन हो। दौड़ते हुए महाप्रभु के चरण खिटक गए। महाप्रभु बड़ा जोर लगा रहे थे कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि भगवान की गति भी एक स्थान पर अवरुद्ध हो जाती है। कब? जब कोई भक्त हृदय से भगवान को पुकारता है। ठाकुर जी हमसे दूर नहीं है, वो हमारे आसपास है। कौन सा ऐसा वायु का झोंका, कौन सा ऐसा पृथ्वी का कण, कौन सा ऐसा वृक्ष का तरुपल्लव, कौन सा ऐसा जड़ चेतन, कौन सा ऐसा स्थूल सूक्ष्म, कौन सा ऐसा ज्ञात अज्ञात, कौन सा ऐसा अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज तुर्यबद्ध ऐसा पदार्थ है जिसमें समग्र रस आनंद को लेकर भगवान विद्यमान न हो। हिरण्यकश्यपु ने जब प्रहलाद से पूछा कि तुम्हारे भगवान कौन है, तो प्रहलाद हाथ पकड़कर उन्हें नवद्वीप में नहीं लाए, उन्हें वृंदावन नहीं ले गए, उन्हें द्वारिका नहीं ले गए, उन्हें जगन्नाथपुरी नहीं ले गए। जहाँ प्रहलाद खड़े थे उस खम्भे में ही कह दिया कि नृसिंह यहाँ पर प्राप्त है। और हिरण्यकश्यपु ने जैसे ही उस स्तंभ को विदीर्ण किया, भगवान समाधि से प्राप्त न होने वाले भगवान स्तंभ से प्रकट हो गए। इसलिए धाम की अत्यंत महत्ता है। धाम अति विशिष्ट है, आनंदमय है, अलौकिक है, अनिर्वचनीय है, असमूर्त है, अद्भुत है, भगवत कृपा सागर का मुक्ता हल है, संपूर्ण शास्त्रों का निर्यास सार है, दुर्जनों के कृपा का प्रसाद है। लेकिन पृथ्वी का टोड़ा टोड़ा भी, क्योंकि बारह उसे नासिका पकड़कर जल से ऊपर लेकर आए हैं और वो मनुष्यों को केवल भजन के लिए प्राप्त हुआ है। इसलिए तुम जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, जिस परिवेश में, जिस वातावरण में, तुम चाहे शौचालय में हो, चाहे रसोई घर में, तुम बगीचे में हो, चाहे वेश्यालय में, चाहे तुम मंदिर में हो, चाहे दुकान पर, लेकिन सच्चे हृदय से जिस दिन तुम गोविंद को पुकारोगे ठाकुर वहीं प्रकट हो जाएंगे। यहाँ पर भी जीवन का वास्तविक तत्व निहित है, जीवन की पूर्णता है। ठाकुर चेता चमार के तराजू पर बाग बने हुए बैठते हैं। मीराबाई के जहन में कृष्ण अमृत बनकर मिल जाते हैं। कौन सा ऐसा सत्व है जहाँ ठाकुर समाहित न हो, अवस्थित न हो, जीवन की पूर्णता जहाँ प्राप्त न हो। भगवान के चरण दौड़ पड़े और दौड़ते हुए वह वासुदेव के पास आ गए। वासुदेव कोड़ से समाये हुए, दुर्गंध थी उनके पास, कुत्ता बिल्ली भी नहीं आते थे। महाराज कोड़ के अलावा कोई व्यक्ति पास नहीं पटकता था। नाक पर रुमाल रखकर लोग निकल जाते थे और
धन्यवाद देते थे कि यदि सुंदर शरीर होता तो मुझे इनकी आसक्ति से मुक्त होना पड़ता, तब मुझे इन्हें छोड़ना पड़ता। अब कृष्ण कृपा है कि यही मुझे छोड़कर चले जाते हैं, मेरा असंग भजन में बाधा नहीं पहुंचती। और देखा एक तरुण सन्यासी जिनकी लावण्य और सौंदर्य और सुगंध वातावरण को अलौकिक किए हुए थी, महाप्रभु चलते आते थे। चलते चलते कभी महाप्रभु थे, चलते चलते कभी वंशी धारण करते हुए कृष्ण हो जाते, चलते चलते कभी चतुर्भुज हो जाते। भगवान मंद्र मंद्र गति से समीप आते जाते थे और वासुदेव आनंद में घूम महाराज डूबते जाते थे। जब महाप्रभु और वासुदेव की दूरी केवल 4 फुट की रह गई, तब वासुदेव से पूछे कि अरे यहाँ मेरे इष्ट देव मेरे अपवित्र शरीर का स्पर्श करेंगे। वासुदेव पीछे हट रहे हैं, ठाकुर आगे बढ़ रहे हैं। आओ वासुदेव आओ, मेरे हृदय में आओ। नहीं नहीं भगवान, मेरा कोर से सना हुआ शरीर है, आप इसे मत छूना। स्वर्ण के समान दिव्य अलौकिक आपका देह, मुझे अपवित्र जीव को न छूना। लेकिन महाप्रभु ने दौड़कर वासुदेव को अपनी भुजाओं पर भरकर हृदय से जकड़ लिया और जैसे ही महाप्रभु ने वासुदेव को हृदय से जकड़ा, वासुदेव का कोड़ से सना हुआ शरीर स्वर्ण के समान कांतिवान बन गया। एक शरीर था कीड़ों के रहने का स्थान और एक शरीर था लक्ष्मी के रहने का स्थान। महाप्रभु का देह क्या है? जहाँ राधा रानी और लक्ष्मी निवास करती है। लक्ष्मी श्री भगवान के चरणों में निवास करती है, राधा रानी हृदय में निवास करती है, लीला देवी रोम रोम में निवास करती है। महाराज भगवान का ऐश्वर्य उनकी गति में निवास करता है, उनका माधुर्य उनकी स्मृति में निवास करता है, उनकी करुणा उनके नेत्रों में निवास करती है, उनका सौंदर्य उनके कपोलों में निवास करता है, उनका अनुशासन उनकी भृकुटी पर निवास करता है, उनका लावण्य उनकी गति में निवास करता है, उनकी शरणागति उनकी भुजाओं में निवास करती है। भगवान के रोम रोम में अनंत सौख्य सौमनस्य लावण्य सुगंध ऐश्वर्य माधुर्य चारों तरफ स्पंदित प्रकाशित और व्यापक होता हुआ चलता है। महाप्रभु ने जैसे ही उसका स्पर्श किया, उसका शरीर अपवित्र कोड़ से मुक्त होकर भजन में सौंदर्य में बन गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान जी, आपने क्या किया? पहले मैं कोड़ी था, मेरी ओर कोई देखता नहीं था और मैं भजन करता था। मेरी दीनता में सहायक था मेरा कोड़। आपने मेरा कोड़ दूर करके सुंदर शरीर बना दिया। अब लोग मेरे पास आएंगे, कामनियां मेरी ओर देखेंगी, युवक मेरी ओर देखेंगे, माया मुझे पकड़ लेगी, कोई मुझे सुंदर कोई बलवान कहेगा। मैं अपने अभिमान को संवरण कर सकूंगा, मैं इन विकारों से मुक्त हो सकूंगा। कृपा से ऐश्वर्य मिलता है और ऐश्वर्य के मारे जीवन का वह वास्तविक सत्व उस श्रेय से निवृत्त हो जाता है। इसलिए हे भगवान, मुझे कृष्ण भजन चाहिए। मुझे शरीर नहीं, शरीर चाहे कोढ़ी का हो, लेकिन कृष्ण भजन की मुझे प्राप्ति हो। महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारे शरीर में सदैव कृष्ण भजन की धारा का प्रवाह होता रहेगा। इस काम क्रोध मोह लोभ को जीतना हमारी सामर्थ्य नहीं है, इसे केवल कृष्ण भजन ही जीत सकता है। कृष्ण कृपा से ही इसके ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसलिए वास्तव में जीवन का परम सत्व और श्रेय उस आनंद की मंगल धारा से ही प्रवाहित होता है। वासुदेव के ऊपर कृपा करके श्रीमन महाप्रभु अत्यंत भाव से गोदावरी के तट पर जा पहुंचे, जहाँ पर राय रामानंद मिला करते थे। इस धरती के ऊपर सर्वश्रेष्ठ रसिज्ञ थे राय रामानंद, जो रस शास्त्रों के परम ज्ञाता थे, भगवान की अंतरंग लीलाओं के बड़े रसिक थे। श्री राधा कृष्ण रस माधुर्य में निरंतर डूबा करते थे। स्वयं महाराज प्रताप रुद्र के वो प्रतिनिधि होकर गोदावरी तटीय क्षेत्र का शासन करते थे और लोग राजा के समान ही उनका आदर करते थे। जब वो जगन्नाथपुरी से महाप्रभु दक्षिण यात्रा की ओर जा रहे थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रार्थना की कि आज जब पूर्व समय में राय रामानंद कृष्ण महिमा का गान करते थे तो मैं उसे नहीं समझ पाता था।
भक्त के अत्यंत आनंद को मैं नहीं जानकर उनकी उपेक्षा करता था, लेकिन आज उनके एक एक वाक्य मुझे आपकी कृपा से स्मृत हो रहे हैं। इसलिए भगवान आप राय रामानंद से जरूर मिलना, क्योंकि उन्हीं की व्याख्या और कृपा से मैं आपके आनंद रस को आस्वादन कर सका हूँ। और महाप्रभु ने वचन दिया। महाप्रभु गोदावरी के तट पर बैठे हुए और राय रामानंद को आकृष्ट करते थे। राय रामानंद पालकी के ऊपर बैठकर बैंड बाजों के साथ गोदावरी में स्नान करने आते, और जब उनकी दृष्टि श्रीमद् महाप्रभु पर पड़ी तो आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और वो महाप्रभु के चरणों में शरणागत हुए। महाप्रभु और राय रामानंद का 10 दिन पर्यंत गोदावरी के तट पर साध्य और साधन विषय के ऊपर बड़ा गंभीर और उत्तम सत्संग हुआ। स्वयं भगवान ने श्रीमद् महाप्रभु ने राय रामानंद के द्वारा अपूर्व भाव से जीवन के उस परम आनंद के आस्वादन को प्राप्त किया और उनका संपूर्ण रस भाव जीवन के उस परम आनंद में समुपस्थित हो गया। वास्तव में हे राय रामानंद, तुम बताओ मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य क्या है? मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण भजन। राय रामानंद, कृष्ण भजन कैसे प्राप्त किया जा सकता है? बोले ज्ञान भक्ति के द्वारा। ज्ञान भक्ति हमें प्राप्त हो, हम भगवान के अत्यंत रस को जाने, वो ज्ञान भक्ति मिल जाए। राय रामानंद और आगे की बात करो। ज्ञान भक्ति के द्वारा तो मनुष्य भगवान के विविध चरित्र को जानने में आकृष्ट होता है, भगवान की सेवा नहीं कर पाता। और आगे की बात कहो, महाराज ज्ञान भक्ति से भी श्रेष्ठ है प्रेमा भक्ति। उस प्रेमा भक्ति का वह आस्वादन करता है। बोले प्रेमा भक्ति में भी निज सुख की स्थिति रहती है, प्रियतम के सुख का आनंद नहीं होता, भगवत रस माधुर्य का आनंद नहीं होता। उससे भी आगे की बात करो। बोले उससे भी आगे की बात है राधा कृष्ण तत्व रस में निमग्न होकर तद लीला माधुर्य का आस्वादन करना, भगवान के ही लीला रस माधुर्य में डूबे हुए भगवान के सुख, भगवान के आनंद को ही अपने जीवन का आनंद मान लेना। जैसे जड़ में कोई पानी दे दे, पत्ता पत्ता हरा हो जाता है, ऐसे ही श्री कृष्ण कौन है? बोले वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड की जड़ है। और राधा रानी कौन है? बोले उस जड़ का प्राण है। बोले अष्ट सखी कौन है? उसकी टहनी और डालियां हैं। रूप वृंद कौन है? उसकी लता पता पत्ते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड क्या है? उसकी छाया का आश्रय है। और श्री राधा कृष्ण ही परम आनंद की मूर्ति है। बोले उससे भी आगे की बात करो। बोले उससे भी आगे की बात है राधा कृष्ण का प्रेम विवर्त आस्वादन पर तत्व, राधा कृष्ण के रस माधुर्य का आस्वादन करना। राधा गोविंद जब एक दूसरे में तन्मय होते हैं, श्री कृष्ण राधा रानी के आनंद में इतने खो जाते हैं कि अपने को ही राधा मान बैठे हैं और कह रहे हैं कृष्ण कहाँ है। और राधा रानी श्री कृष्ण में इतनी खो जाती हैं कि अपने को कृष्ण मान लेती हैं। वहाँ उनसे प्रेम करते करते राधा कृष्ण और श्री कृष्ण राधा रानी हो जाती हैं। और अष्ट सखी उनके समीप बैठकर जो प्रिया जी का रस सुख है, उस रस सुख के आनंद को देखकर स्वयं अपने रस सुख के आनंद का अनुभव करती हैं। और राधा कृष्ण दोनों एक दूसरे में विभक्त में जैसे दो धाराएं एक दूसरे में समाहित हो जाती हैं, वैसे ही राधा कृष्ण उस रस धारा की अनुच्छुन्न रस धारा के रूप में प्रवाहित होते हैं। महाराज इससे आगे राय रामानंद बोलने वाले थे, लेकिन महाप्रभु ने उनके मुख पर हाथ रख दिया कि नहीं, इससे ज्यादा सुनने का संसार पात्र नहीं है। इससे आगे तो भजन में चिंतन किया जा सकता है। अच्छा बताओ राधा कृष्ण का वह जो तन्मय स्वरूप है वह क्या है? और जब राय रामानंद ने उस स्वरूप का चिंतन किया तो साक्षात श्रीमद् महाप्रभु प्रकट हो गए। महाप्रभु का ही जो स्वरूप है वह राधा कृष्ण के प्रेम का महारूप है, महाभाव है। उस राधा कृष्ण रूप माधुर्य में ही श्रीमद् महाप्रभु केंद्रित होकर संपूर्ण संसार के जीव को रस माधुर्य प्रदान करते हैं, रस सेवा प्रदान करते हैं। क्योंकि श्रीमती राधा रानी का स्वभाव है अपात्र को रस देना, इसलिए वह श्री कृष्ण के स्वरूप में अनुमत होकर हम जैसे अपात्र जनों को भी रस दे रही हैं। संसार की साधारण स्त्री को पता चले कि उसके पति को दूसरी स्त्री चाह
जाती है तो वो लड़ने को पहुंच जाती है। लेकिन श्रीमती राधा रानी को पता चले कि तुम श्री कृष्ण को चाहते हो तो वो जमुना जल हाथ में लेकर दान करने को तैयार हो जाती है। आओ जीव, मेरे प्रियतम कृष्ण से प्रेम करो, मेरा हृदय ले जाओ, मेरा स्वभाव ले जाओ, क्योंकि तुम माई के हृदय से श्री कृष्ण को प्रेम नहीं कर सकते, इसलिए आओ मेरे पास आओ और मेरा हृदय लेकर श्री कृष्ण के अमृत रस का आस्वादन करो। महाप्रभु के उस अपूर्व स्वरूप को देखकर महाप्रभु ने अपने षडभुज रूप का दर्शन राय रामानंद को कराया। श्री कृष्ण रस, दोनों रस, रस और रसराज दोनों ही एक रूप लावण्य में प्रतिष्ठित थे, जिनका दर्शन करके राय रामानंद अत्यंत आनंदित, हर्षित और विभोर हो थे। श्रीमद महाप्रभु और राय रामानंद मिलन चरित्र ये तो कम से कम महाराज 6 महीने